जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी व्रत विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। कृष्ण पक्ष में भी आती है और शुक्ल पक्ष में भी आती है। आज हम जानेंगे जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। यह व्रत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पाप धुल जाते हैं, साथ ही इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल कब है निर्जला एकादशी, पूजा का सुमुहूर्त विधि, सब के बारे में बात करेंगे। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 7 जून सुबह 4:47 पे होगा। उदया तिथि पड़ने के कारण यह व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। ये व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा, क्योंकि सुबह 2:15 पर शुरू हो रही, 6 बजे रात लगा लीजिए या सुबह, उसे सुबह ही बोला जाएगा। 6:15 पे सुबह ही शुरुआत हो जाएगी एकादशी की और 7 जून को सुबह 4 बजे समाप्त हो जाएगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत सुबह ही रखा जाएगा। उदया तिथि भी पड़ रही है और पूरा दिन भी रहेगा। और दूसरे दिन द्वादशी यानी 7 जून को द्वादशी का पारण किया जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6 तारीख को 4:02 से 4:42 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से 3:35 तक रहेगा। जबकि गोधूली मुहूर्त आपका 7:16 से लेकर 7:36 तक रहेगा। और निशीधा मुहूर्त रात के 12 बजे से लेकर 7 जून को 12:40 तक रहेगा रात को। तो ये तो हम मुहूर्त के बारे में बात कर लिए, कब ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, कब विजय मुहूर्त रहेगा, गोधूली मुहूर्त, निशीधा मुहूर्त के बारे में हमने बात कर ली। तो पूजा आप इसी मुहूर्त में करना है जब आपका समय मिले। अब आइए हम जानेंगे पूजा विधि, किस प्रकार एकादशी की पूजा विधि की जाती है, निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। ये सारी जानकारी, सटीक जानकारी दूंगी। इससे पहले निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। जैसे कि ही निर्जला नाम है, निर्जला, जैसे साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। अगर आप उन एकादशियों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कई बार हम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, कोई सा व्रत नहीं कर, तो आप साल में मात्र एक एकादशी का व्रत कर लीजिए, निर्जला एकादशी। कौन सी? निर्जला। इसे भीमा एकादशी भी कहते हैं। इसकी अद्भुत कथा है, मैं अगली वीडियो में डालूंगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए तो आपको 24 एकादशियों का फल मिलता है। पहले तो आप बिना जल के, इसमें बिना जल के किया जाता है। अगर आप की शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप जल पी के कर लीजिए, फलाहार मत करिए। आप फलाहार नहीं कर रहे, तब तबीयत खराब है तो फलाहार करें अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन व्रत आपको श्रद्धा विश्वास से करना है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती, हर समस्याएं जीवन से दूर होती। कोई भी एकादशी नहीं कर पा रहे तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य कर लीजिए। हर प्रकार के संकट समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी। कोशिश कीजिएगा जल नहीं पिए, 12 बजे के बाद दोपहर में पी लीजिए, फलाहार कर लीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो 4 बजे के बाद शाम को पी लीजिए। निर्जला एकादशी होती है। भीमा एकादशी भी कहा जाता। भीम नहीं कर पाते थे, बिना भोजन के रह नहीं पाते थे, वो अपने भाइयों का हिस्सा भी खा जाते थे। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये एकादशी भीम ने की थी, बिना जल और अन्न के। तो इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सटीक है। हर पापों से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्ति होगी, हर संकट आपके जीवन से टल जाएगा। तो एक बार ये एकादशी का व्रत करके आप अवश्य देखिएगा। आइए, आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने ब्रह्म मुहूर्त आपको बता दिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, क्योंकि गंगा दशहरा का व्रत भी आरंभ हो चुका है। थोड़ा सा गंगा जल डालकर अभी से स्नान करना शुरू कर दीजिए और एकादशी के दिन सुबह गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद आपको पीले वस्त्र धारण करना है। भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप एक चौकी तैयार कीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, लक्ष्मी नारायण को स्थापित कीजिए,
पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र से उन्हें पोछिए। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराइए। फिर धूप दीप नैवेद्य से पूजा कीजिए। फूल से चौकी सजाइए। दक्षिणावर्ती शंख रखिए। जोत बत्ती जलाइए। इसके बाद वहीं बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। पहले आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद निर्जला एकादशी व्रत कथा। देखिए, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी सुबह स्नान करके चौकी तैयार कीजिए। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते का जाप करना है। प्रभु का ध्यान करते हुए वहाँ बैठिए। हाथ में थोड़ा सा फूल ले लीजिए, क्योंकि इस दिन अक्षत नहीं, चावल का उपयोग नहीं करना है। फूल ले लीजिए और निर्जला एकादशी व्रत कथा सुन लीजिए। इसके बाद ही आप कुछ खाइए पिए, अगर व्रत नहीं करते हैं तो। और इसी दिन भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल, गंगा जल डालकर स्वधा 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 3 बार बोलकर जल अर्पित करिए आइए। बड़े प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ एकादशी के दिन। तो आपको फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। चाहे बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, या बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चाहे इस मंत्र का जाप कीजिए। कथा सुनने के बाद विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। फिर इस मंत्र का सामर्थ्य अनुसार 108 बार, 1000 बार, 51 बार, 21 बार, जितनी बार आप जाप कर पाए। और जाप करना क्या, आपके ऊपर थोड़ी है। जैसी प्रभु की इच्छा होगी उसी प्रकार प्रभु के नामों का आप जाप कर सकेंगे। तो जितनी बार भी जाप कर पाए उतनी बार प्रभु के नाम का जाप कीजिए। इसके बाद पूरे दिन आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, नहीं तो पुण्य के बजाय पाप के भागीदार होंगे। इस दिन आपको प्यासों को पानी अवश्य पिलाइए। जेठ का महीना है, शुक्ल पक्ष का, गर्मी 9 तपा चल रहा है, गर्मी का दिन चल रहा है, बहुत बुरी गर्मी है। तो इस दिन आप चिड़ियों के लिए जल भरिए। प्रतिदिन कर पाएँ तो अति उत्तम, नहीं कर पा रहे हैं तो विशेष तिथि है निर्जला एकादशी। मटके में कहीं पोरखे से जल ले आइए, जगह जगह भर के रख दीजिए जिससे जानवर पी ले। मनुष्य तो मान के भी पी लेता है, बोतल लेके चल रहा है आजकल। प्यासे मजदूर कहीं हों उन्हें पिलाइए, कुछ दान कर दीजिए। देखिए, जिसके पास अभाव है उसे देंगे तो जो चीज़ दान की वस्तु आप उसे देंगे वो उपयोग में लाएगा, और जिसके पास सब कुछ भरपूर है तो आपको दिया हुआ दान वो उपयोग में नहीं लाएगा, इधर उधर रख देगा। तो कोशिश ये कीजिए, आसपास मजदूर लगे हैं उन्हें मीठा जल पिलाइए, उन्हें खरबूज वगैरह खिलाइए, और बाकी आपकी मर्जी। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय भी आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है। आरती करने के बाद रात्रि में पूरी रात्रि जागरण का वो रहता है, लेकिन आप पूरी रात्रि नहीं कर पाएँ तो 12 बजे तक, निशिता काल तक 12 बजे तक आप जागरण भी कर लीजिए और जप करिए। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा पाएँ तो अवश्य जाइए। हाँ, इस दिन विशेष बातों का ध्यान रखना है। विशेष बात यह है, माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं। माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं भगवान विष्णु के लिए। इनका नाम ही हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है। तो इस दिन हमें विशेष बातों का ध्यान, हमें दशमी के ही दिन तुलसी माता से कुछ पत्तियां लेनी है। माता कहनी प्रभु के भोग के लिए लेकर आप कहीं अच्छी तरह रख दीजिए। फ्रिज है, आजकल फ्रिज है तो फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि आप एकादशी के व्रत पर कितना भी 56 भोग लगा दे, अगर तुलसी दल नहीं डालेंगे तो प्रभु वो भोग आपका स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपके भोग का स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो तुलसी दल अवश्य डालना है। अब एकादशी के दिन माता तुलसी व्रत करती हैं तो उस दिन माता तुलसी को आपको छूना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दशमी तिथि पर ही 2 तुलसी पत्र लेकर रख देंगे। और इस दिन माता तुलसी का भी पूजन किया जाता है। बहुत विशेष विधान है माता तुलसी के पूजन का। इस दिन माता तुलसी में जल नहीं समर्पित करना है, जल मत डालिए। आपको क्या करना है, आप
वहाँ बैठकर प्रभु के नाम का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता तुलसी के पास आप बैठकर नारायण नाम का जाप लीजिए। हवा नहीं भी चलती रहेगी तब भी माता के पत्ते हिलेंगे, वो अति प्रसन्न हो जाती हैं। आप ये आजमा के देख लीजिए, कहीं जाना नहीं है, वहाँ बैठ के श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भज, बस मात्र जाप करके देखिए। माता तुलसी अति प्रसन्न होंगी, आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। कहते हैं माता तुलसी शीघ्रता से पूर्ण करते हैं, मनोकामना कह दे। तो इस दिन भगवान विष्णु माता तुलसी शीघ्रता से करना है और रात्रि के समय प्रदोष काल में माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना है और दोबारा अपनी मनोकामना कह दीजिए। देखिए अगली एकादशी आते आते आपकी समस्या का निवारण मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो भी नाम आपको आते हैं जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।